एक आदमी भूख लगने पर सिर्फ बर्फ खाकर अपना पेट भरता था, क्योंकि उसके पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए पानी। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास केवल कुछ बिस्कुट बचे थे। उसने खराब चटनी के साथ वे बिस्कुट खाए, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक मशहूर चोर था, जो इस महल से करोड़ों की पेंटिंग चुराने आया था। पेंटिंग चुराकर भागते समय उसने गलती से गेट का गलत पासवर्ड डाल दिया। उसी पल सायरन बजने लगा और महल के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। बाहर उसके साथी से भी संपर्क टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि एक दरवाजा कीमती लकड़ी का बना है। वह चाकू से उसमें छेद करने लगा, लेकिन अंदर मजबूत स्टील की परत लगी हुई थी। अब उसे बहुत प्यास लग रही थी। पानी की तलाश में वह रसोई में गया, लेकिन वहाँ पानी की सप्लाई बंद थी, गैस भी नहीं थी और फ्रिज में सिर्फ सड़ा हुआ अचार रखा था। तभी उसकी नजर एक संतरे पर पड़ी। उसने उसे उठाया, लेकिन वह असली नहीं था। वह पत्थर का बना हुआ सिर्फ सजावट का सामान था। उसने उस पत्थर वाले संतरे को खिड़की पर दे मारा, लेकिन कांच सिर्फ थोड़ा सा खरोंचा और नहीं टूटा। तभी एसी ने कमरे को गर्म करना शुरू कर दिया। ठंडक पाने के लिए वह स्विमिंग पूल में कूद गया, लेकिन उसमें खारा पानी भरा था। यहाँ तक कि मछलियों के टैंक में भी समुद्र का पानी था। फिर उसने एक किताब के पन्ने फाड़े और एक बड़े लेंस की मदद से उनमें आग लगा दी। इसके बाद उसने धुआं फायर अलार्म की तरफ भेजा। तुरंत पूरे घर में ऊपर से पानी बरसने लगा। आखिरकार उसे पीने के लिए पानी मिल गया, लेकिन इससे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। बाहर निकलने की उम्मीद में उसने सारा फर्नीचर एक जगह जमा किया। फिर बड़े पर्दों की मदद से एक कमजोर सीढ़ी तैयार की। उसने एक महंगा फूलदान तोड़ा और उसके टुकड़ों को अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया। धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ा और छत के किनारे को तोड़ने लगा, लेकिन वह सीमेंट में लगे मजबूत स्क्रू से जुड़ा हुआ था। उसने लकड़ी से एक औजार बनाया और एक एक करके सारे स्क्रू खोलने लगा। आखिरकार जब सारे पट्टे हट गए तो उसने आखिरी स्क्रू भी निकाल दिया। उसने दीवार पर एक संदेश लिखा, सीढ़ी पर चढ़ा और आखिर में वहां से आजाद होकर बाहर निकल गया।